और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई है। आखिरकार दिल्ली में मॉनसून आ ही गया। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आज झमाझम बरसात हो रही है। पिछले कई दिन से दिल्ली भयंकर गर्मी से झुलस रही थी। बारिश ने दिल्ली वालों को गर्मी से फौरी राहत तो जरूर दी है, लेकिन पिछले कई दिन से दिल्ली के साथ बादलों की आंख मिचौली जारी थी। लोग इंतजार करते रह गए, लेकिन बरसात का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं दिया। गर्मी और उमस से लोग परेशान थे। इस बीच आज मॉनसून की ये बरसात राहत की फुहारें लेकर जरूर आई। हालांकि मौसम विभाग का भी ये अनुमान पहले से था कि इन दिनों में बरसात होगी। अनुमान के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर के सुबह बरसात में भीगी हुई दिखाई दी, लेकिन इसके साथ ही जल जमाव की स्थिति भी देखिए कई अहम ट्रैफिक रूट्स पर दिखाई दी। और क्योंकि ये समय दफ्तर जाने वालों के लिए एक पीक आवर का समय था, तो ऐसे में कई जगह पर ट्रैफिक रुका हुआ दिखाई दिया, सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लगातार मौसम वैज्ञानिकों से इंद्र देवता के आंख मिचोली के बाद आखिरकार इंद्रदेव दिल्ली एनसीआर पर मेहरबान हुए। इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और आप देख पा रहे हैं कि जो बारिश है वो हो रही है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में भारी गर्मी और उमस थी, जिस वजह से दिल्ली एनसीआर वालों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और इन सब के बीच जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश होने का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन तमाम जो अनुमान थे मौसम वैज्ञानिकों के वो लगातार फेल हो रहे थे। लेकिन आखिरकार आज सुबह से पहले घने बादल छाए, उसके बाद दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में जमकर बारिश हो रही है। फिलहाल कनॉट प्लेस में मौजूद हूं मैं और यहाँ का ये नज़ारा है। जाहिर सी बात है इस बारिश से दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत तो ज़रूर मिलेगी। फिलहाल ये बारिश हो रही है, देखना है कितनी देर तक होती है। अगर दिन भर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अगर बारिश रुक जाती है तो फिर एक बार उमस बढ़ेगी। कैमरामैन परविंदर शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो आखिरकार मानसून ने दिल्ली में दस्तक दे ही दी। सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, दिल्ली वालों को गर्मी और उमस से राहत मिल रही है। तो वहीं बारिश हुई है तो दिल्ली में जाम तो लगेगा ही। इस वक्त मैं एम सर्किल पर मौजूद हूँ और जरा नज़ारा देखिए। पूरा जो सर्किल है रुक रुक कर ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। अगर आप सर्किल की शुरुआत देखेंगे तो शुरुआत सर्किल की होती है, एम सर्किल की यहाँ से, और पूरा जो ये सर्कल है वो गाड़ियों से किस तरीके से पटा पड़ा है ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये एम सर्किल पर यहाँ से ये देखिए शुरुआत होती है। उसके बाद आप अगर पूरा सर्कल देखेंगे तो पूरी सर्कल में ये वो तमाम लोग हैं जो अपने घरों से दफ्तर के लिए निकले हैं। लेकिन ये पूरा जो सर्कल है एम्स का वो गाड़ियों से पटा पड़ा हुआ है। और ये जो सर्किल है ये पूरा सफदरजंग की तरफ जाता है। पूरा सर्किल अगर हम घुमा कर देखेंगे तो पूरे सर्किल पर जाम लगा हुआ। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो एम्स का सर्किल है, यहाँ पर जो मेन सड़क है यहाँ पर हल्का वाटर लॉगिंग भी हो गया है। ये पूरी तरह से जो बारिश हुई है सुबह उससे वाटर लॉगिंग हो गया। हालांकि जब तेज बारिश होती है तो ये पूरी जो सड़क है यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाता है। लेकिन गर्मी से राहत जरूर मिली है। फ्लाईओवर के नीचे जो मोटर व्हीकल वाले हैं, जो दो पहिया वाहनों से अपने दफ्तर की तरफ जाते हैं, बारिश से बचने के लिए उन्होंने वहाँ पर आड़ ले रखी है। तो कुल मिलाकर बारिश की बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक लगातार उनकी भविष्यवाणी फेल हो रही थी, लेकिन आखिरकार आज जाकर दिल्ली में मानसून ने दस्तक दी है और दिल्ली वालों को गर्मी से निजात तो जरूर मिली है, लेकिन जगह जगह ट्रैफिक जैम भी देखने को मिल रहा है। कैमरामैन परविंदर शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो अरविंद, यहाँ पर आपको दिखा रहे थे दिल्ली की इस वक्त मुख्य रूट्स पर किस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन आइए अब चलते हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल के पास। कुमार, आप किस इलाके में मौजूद हैं और ट्रैफिक को लेकर अभी क्या हालात दिखाई दे रहे हैं? हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली वालों को जिस बात का इंतजार था, कम से कम बरसात के साथ उसकी शुरुआत तो हुई। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये एक शुभ संकेत है। और अच्छी बात यह है कि 15 दिन देर से ही सही, लेकिन मानसून ने दस्तक तो दे दी
दिल्ली में जिस तरीके से तापमान था 40-42 डिग्री, बहुत मुश्किल हो रही थी। इस समय हम आपको सड़कों का हाल भी दिखाते हैं कि किस तरीके से अभी हम मुख्य रोड पर हैं जो कि नोएडा को दिल्ली से जोड़ती है। ये मयूर विहार के पास की सड़क है और यहाँ पर जो गाड़ियों की कतारें आप देख सकती हैं। तो एक तो ऑफिस का वक्त है और सुबह 7 बजे से रिमझिम फुहार शुरू हो गई थी। तो ये एक बहुत आम सी तस्वीर है दिल्ली में। जब बारिश होती है तो ट्रैफिक जाम भी साथ में होता है। तो उसी तस्वीर को आज फिर यहाँ पर आप देख पाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम तो होगा, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी राहत की बात है कि दिल्ली में कम से कम बारिश हुई है और तापमान जो बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा था, उमस बहुत मुश्किल बढ़ा रही थी, पसीने छुड़ा रही थी, उससे एक बड़ी राहत। तो ये राहत की तस्वीर, साथ में थोड़ी आफत है तो बर्दाश्त कीजिए, मज़े लीजिए। हो सकता है थोड़ा सा समय लेकर के चलना पड़ेगा आपको सड़कों पर, लेकिन राहत बड़ी है। तो ये थोड़ी मुश्किल नागवार भी गुजरे तो कोई बहुत दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और आज तो वाकई जिस तरह से कुमार आप बता रहे हैं कि इतना इंतज़ार था, इतना लंबा इंतज़ार दिल्ली को करना पड़ा, तो उस लिहाज से शायद आज ट्रैफिक की तकलीफ भी थोड़ी बहुत तो लोग झेल जाएंगे। लेकिन कम से कम शुरुआत हुई। मानसून की ये फुहारें कुछ राहत ज़रूर दें गर्मी और उमस भरे मौसम से। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कुमार भी हमें पूरा अपडेट कर रहे थे कि देखिए पीक आवर टाइम जो अभी ट्रैफिक का है, क्योंकि लोगों को दफ्तर पहुँचना है, काम पर पहुँचना है और ऐसे में ट्रैफिक बेहद सुस्त रफ्तार से कई इलाकों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज बारिश की इन फुहारों के बीच ट्रैफिक उतनी तकलीफ नहीं दे रहा होगा क्योंकि इंतजार बड़ा लंबा हो चला था। हालांकि मौसम विभाग ने ये अनुमान दिया था कि आज इन दिनों में बरसात होगी। कुमार, क्या माने अब आगे आने वाले दिनों में मॉनसून कैसा रहेगा दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए? क्या इस पर मौसम विभाग कह रहा है? देखिए, मॉनसून जो है वो देर जरूर आया है, 15 दिनों की देरी से आया है, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक दिल्ली में रुक रुक करके बारिश होने की संभावना है। कल भी और परसों भी कम से कम येलो अलर्ट यानी जो पीले रंग की चेतावनी है वो जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से, यानी बारिश होगी। और आने वाले लगभग इस महीने में कम से कम जो 15 दिन का वक्त बचा है उसमें एक अच्छे मानसून की उम्मीद मौसम विभाग जता रहा है। केवल दिल्ली के लिए ही नहीं, बाकी जो इलाके हैं उत्तर पश्चिमी भारत के जहां पर मानसून देरी से पहुंचा, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, जहां पर अब तक मानसून की कम बारिश हुई थी जितनी उम्मीद की जाती है उससे, वहां हर जगह बारिश अच्छी होगी। तो ये एक न सिर्फ राहत जिनको गर्मी से मुश्किल थी उनके लिए, बल्कि किसानों के लिए भी, क्योंकि जो खरीफ की फसल है उसमें उसकी बुआई हो गई थी और उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि बारिश हो, तभी आगे फसल अच्छी हो पाएगी। तो ये जो तमाम राज्य हैं वो कृषि प्रधान राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी बारिश, क्योंकि धान की फसल लगी हुई है, तो ऐसे में अगर बारिश नहीं होती तो उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता। शुक्रिया आपका कुणाल। हमारे साथ इस वक्त अरविंद ओझा भी मौजूद हैं। अरविंद, आप दिल्ली के किस इलाके में मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है इस वक्त ट्रैफिक को लेकर, बरसात के बाद जल जमाव की स्थिति को देखते हुए? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त मैं तुगलक रोड में मौजूद हूं और यहाँ पर ये जो काफ़ी वीवीआईपी इलाका माना जाता है, क्योंकि ये जो सामने रास्ता है प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाता है और ट्रैफिक मूवमेंट अगर आप देख लीजिए, ये वीआईपी इलाका है और यहाँ का ट्रैफिक मूवमेंट इस कदर यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो गया था कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी को इस चौराहे पर आना पड़ा। लेकिन आपको अगर दिल्ली में बारिश, एनसीआर की बारिश की बात करूं तो मीम बनने लग गए थे कि बारिश आखिर कब होगी। सोशल मीडिया पर बकायदा बारिश को लेकर मीम बनने लग गए थे और जो मौसम वैज्ञानिक थे वो जिस को लेकर भी ट्रोलिंग होने लगी थी, लेकिन आखिरकार बारिश हुई। आज सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे ये का इलाका है और किस जी अरविंद, लौटूंगी आपके पास। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमारे संवाददाता हमको दिखा रहे हैं, लेकिन एक राहत जरूर आज दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी और उमस के मौसम से मिली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। यूपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एनडीए के बीच ही विवाद हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ हो जाएगा, सबकी अपनी अपनी सोच है। असल में ये काम महिलाओं को शिक्षित करने से होगा, ये मुख्यमंत्री का कहना है। विश्व हिंदू परिषद एक बच्चे वालों को प्रोत्साहन देने की नीति से सहमत नहीं है। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा है कि हम आबादी कानून पर आगे बढ़ चुके हैं। वहीं बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के बयान भी एनडीए में मतभेद की गूंज दे रहे हैं।
एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। निश्चित तौर से तो हम आगे बढ़ चुके हैं, जिनको चिंता है वो अपना चिंता करें। चुनाव होने से पहले सरकार नहीं छोड़ देंगे, हमें हर उस दिन तक काम करने का अधिकार है जब तक चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी हो जाती है, यद्यपि यह निर्णय देश के हित में, प्रदेश के हित में। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज।